हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं हितसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 56 10 अक्टूबर 1883 ईस्वी बुधवार है। श्री राम कृष्ण अधर के घर पर आए हैं दुर्गा पूजा के उत्सव पर। बहुत सारे भक्त वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और श्री राम कृष्ण ने हमने देखा था कि भजन गाए थे, कीर्तन किया था और आनंद मनाया था। उसके साथ अब श्री राम कृष्ण बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा था इस बातचीत का कुछ सुर है, कुछ विशेष बातें कह रहे हैं। पहला तो वे धर्म समन्वय की बात कर रहे हैं जो हमने पिछली बार देखने का प्रयास किया था। 2 दृष्टांत दिए थे श्री राम कृष्ण ने। एक रंगरेज का दृष्टांत दिया था। एक बर्तन में एक रंग है किसी के पास में और जो भी व्यक्ति उसके पास जाता है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग को भी उसको कहता है उसी में कपड़ा डाल के उसको दे देता है और जो जैसा उसको चाहिए वो रंग मिल जाता है एक ही रंग से। तो फिर एक समझदार बस्ती उसने कहा कि तुम वही रंग दो, रंग से रंगो जो रंग तुमने इसके अंदर डाल रखा। और ये श्री राम कृष्ण मानो वो रंगरेज जो इनके पास जाता वही भाव उस व्यक्ति को मिल जाता था। और दूसरा दृष्टांत श्री राम कृष्ण गिरगिट का देते हैं कि गिरगिट के विभिन्न रंग होते हैं, कभी हरा, पीला, नीला, लाल। और जो व्यक्ति उसके पास रहता है वही जानता है कि ये अलग अलग रंग ले सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर सगुण भी हो सकते हैं, निर्गुण भी हो सकते हैं, साकार भी हो सकते हैं, राम का रूप ले सकते हैं, कृष्ण का रूप ले सकते हैं और कभी कभी कोई रंग भी रूप भी रंग भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण बातचीत करते हैं और उसके बाद में साधना की चर्चा करते हैं। और साधना की चर्चा में वे बाह्य आडंबर, बाह्य क्रियानुष्ठान से अधिक भगवान के प्रति प्रेम को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा असल बात है उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक, भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भंवरा, भक्त पद्म का मधु पीता है इत्यादि श्री राम कृष्ण कहते हैं। यह भी कहते हैं कि तीर्थ, गले में माला, नियम ये सब पहले करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान के दर्शन हो जाने पर आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद श्री राम कृष्ण बताते हैं 4 प्रकार के भक्तों की बात, 4 प्रकार के
भक्त पहला प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों का सिद्ध। ये एक कर्ता भजा एक संप्रदाय है। वो कहते हैं जब प्रारंभ हम साधना का करते हैं तब हम माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं इत्यादि सब बाहरी क्रियानुष्ठान होते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो उतना नहीं रहता, कम हो जाता है। जो सिद्ध हो गए उसके बाद में विश्वास दृढ़ हो जाता है और सिद्धों के सिद्ध जैसे चैतन्य देव इत्यादि। इसके आगे हम देखते हैं श्री राम कृष्ण पुनः कहते हैं कि साधक 3 प्रकार के होते हैं। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है, मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है। सात्विक राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है, गले में जपमाला, भेष, अच्छा कपड़ा, गेरुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने की जपमाला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। श्री राम कृष्ण के पास एक बार एक भक्त आए, उनके बड़ा तिलक था, माला पहनी थी, तो श्री राम कृष्ण ने कहा है कि मार का मारा, ही हैज़ गॉट ए मार्क। वो बताना चाहता है, श्री राम कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तो साइन बोर्ड लगा हुआ है, बताना चाहता है कि भक्त हैं। कभी कभी हम लोग की ऐसी स्थिति होती है, प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा माला पहनना, तिलक लगाना, ये सब होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो यह सब छूट जाता है। इसके बाद आगे श्री राम कृष्ण और कहते हैं, वैष्णव भक्तों की वेदांत मत अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री राम कृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, यह इस अध्याय का मुख्य भाव है, संकीर्णता त्याग करना, और उसके 2 दृष्टांत श्री राम कृष्ण दे चुके हैं। अब पुनः बलराम के पिता आदि से कहते हैं, और हमने बताया था बलराम के पिता एक बहुत अच्छे साधक, बहुत उदार थे। उसका सब दृष्टांत हमने उनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय हम पढ़ चुके हैं। और लेकिन जो लोग कई बार कट्टरवादी होते हैं, उसके संबंध में श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव, वही एक सच्चिदानंद। ये श्री राम कृष्ण का एक मुख्य संदेश है। एक ही भगवान के विभिन्न नाम हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जहवा इत्यादि, ब्रह्म, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, एक ही ब्रह्म के विभिन्न नाम हैं। और इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि श्री राम कृष्ण के उपदेशों के 100 वर्ष बाद भी, याद रखिए 1883 ईस्वी में ये उपदेश दिए गए थे, 1883, और आज है 2008, तो यानी लगभग 125 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। श्री राम कृष्ण के उपदेश फैल गए हैं, लेकिन धर्म के संबंध में संकीर्णता सर्वत्र विद्यमान। हम देख रहे हैं आज तो भारत में उधर जम्मू जल रहा है, उधर उड़ीसा जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, सब वो धर्म के लेकर खींचातानी, मेरा धर्म ठीक है, तुम्हारा धर्म गलत है, ये लेकर खींचातानी हो रही है। और इस विषय में मैंने पिछली बार बताया था कि ये धार्मिक कट्टरता का भाव क्यों होता है। अगर ईसा मसीह और राम आए मिलें तो क्या होगा, वो झगड़ा करेंगे क्या? वो एक दूसरे को गले मिलेंगे, आनंद मनाएंगे। अगर मोहम्मद आ जावे, मोहम्मद और ईसा या राम मिले तो आनंद मनाएंगे, बहुत प्रसन्न होंगे एक दूसरे से मिलकर। ये हमारी संकीर्णता है जो धर्म को कलुषित कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने यही धर्म समन्वय या धर्म का व्यापक रूप, उदारता का भाव
शिकागो धर्म महासभा में कहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनके जो प्रवचन हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि धर्म के नाम पर इतना खून खराबा हुआ है, अब समाप्त। यह जो धर्म सभा हुई है, इसमें जो घंटी बजी है, यह धर्म के नाम पर संकीर्णता को समाप्त करने की घंटी है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और यह भाव स्वामी विवेकानंद का श्री रामकृष्ण से उन्हें प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण ने तो सभी धर्मों की साधना स्वयं करके सिद्ध किया था कि सभी धर्म सत्य हैं। यानी उन्होंने हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं की साधना की और ईसाई इस्लाम धर्म की भी साधना की। तो इससे श्रेष्ठ और दृष्टांत और क्या हो सकता है। लेकिन महामाया का खेल कहिए या जो भी कहिए, लीला चल रही है। अगर सब लोग अच्छे मिलजुल के रहने लग जाएं तो खेल नहीं चलेगा, खेल नहीं चलेगा। थोड़ा सा होना चाहिए। जो भी हो, वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलख के दो बुदबुदे हैं। ये इन्फिनिट जिसे कह सकते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसको वैष्णव कहते हैं अलख निरंजन। अलक्ष्य, जो लक्ष्य नहीं किया जा सकता, यानी जो वाणी और मन के प्रेरय है। ब्रह्म के संबंध में यही कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ से वाणी और मन लौट आते हैं, जो वाणी और मन की का विषय नहीं हो सकता, वह है ब्रह्म। उसको आप अगर मन से पकड़ लेंगे तो वो तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विषय हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और उसी ब्रह्म के राधा व कृष्ण, ये दो जो हैं वो मानव बुदबुदे हैं। उसी में रूप उत्पन्न हुआ है। राधा कृष्ण और विष्णु ये सब उसी अखंड इन्फिनिट के ऊपर बुदबुदे जैसे हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण यह सब सच्चिदानंद रूपी समुद्र की दो लहरें हैं। वेदांत कहता है सभी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म। श्री रामकृष्ण के संबंध में स्वामी विवेकानंद की शंका हुई थी। आप लोग जानते हैं कहानी। स्वामी विवेकानंद जब युवक थे, श्री रामकृष्ण के अंतिम समय थे, गले में कैंसर हुआ था, बोल नहीं सक रहे थे, अत्यंत दुर्बल हो गए थे। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, ये नरेंद्रनाथ उस समय युवक थे, वो पास में बैठे हुए थे। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या ये ऐसी स्थिति में भी कह सकते हैं कि वे अवतार हैं? ये मन में प्रश्न उठा, उनके मन में प्रश्न उठा और श्री राम कृष्ण अचानक बोल उठे। क्या बोले? अभी भी अविश्वास। इतना सब देखा, सुबह से शाम तक, इतने वर्षों तक तुमने मेरा निरीक्षण किया, परीक्षा की, अब भी अविश्वास है तुम्हें? फिर उन्होंने एक बात कही, जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण के रूप में आया है। इसके आगे एक बात जोड़ दी थी उन्होंने, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। स्वामी विवेकानंद तो वेदांती थे ना, तो कहते हैं तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, साक्षात वेदांत। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं वेदांत अवतार नहीं मानते। वो कहते हैं एक ब्रह्म है बस, ये जो रूप है ये सब माया रूप, माया के रूप। हम अध्यात्म रामायण का पाठ अब प्रारंभ किया है। प्रति रविवार 8:30 बजे से हम पाठ करते हैं। वहाँ पर अगली बार आएगा राम के संबंध में। तो राम जो है वो कौन है? अवतार हैं, ब्रह्म हैं, क्या है? या मानव शरीर धारण करने वाले हैं, दशरथ के पुत्र हैं, सामान्य साधक हैं, क्या है? ये प्रश्न उठेगा। तो वहाँ पर एक प्रकार से बात कही गई। वहाँ पर कहते हैं कि राम न उठते हैं, न बैठते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं, वो तो ब्रह्म है। तो वेदांत तो कहता है कि कोई अवतार इत्यादि नहीं है, मैं और आप भी अवतार। किसी व्यक्ति में शक्ति अधिक होती है, किसी में शक्ति कम है, बस, और कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण
ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज वो मिलने आया, तो उन्होंने कहा कि आप में क्या, आप मुझे क्यों आए, मिलने क्यों आए, क्या भगवान ने किसी को भी अधिक शक्ति दी है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, अगर शक्ति नहीं दी होती तो तुम्हें देखने क्यों आते? क्या तुम्हारे 2 सींग लगे हुए हैं? तुम्हें ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, पांडित्य है, दया है, इसलिए तुमको देखने के लिए आए, मिलने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति में इन चीजों का अंतर होता है, बाकी परमात्मा एक ही है, जीव एक ही है, वो सच्चिदानंद स्वरूप मुझ में भी है। इसका प्राकट्य किसी में ज्यादा, किसी में कम, बस। और वेदांत तो ये तो कहता है कम और ज्यादा ये प्राकट्य है, सब मिथ्या के कारण, माया के कारण। सच पूछा जाए, जीव अगर जान ले कि वो ब्रह्म है तो उसी क्षण ब्रह्म है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, मिथ्या, ये सब जगत जो है, ये जो ब्रह्म है वह एक ही है। तो ये वेदों का, वेदांतवादी का मत है। एक के अतिरिक्त 2 तो नहीं है। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य पहुंचेगी। व्याकुलता चाहिए। यहाँ से इस सेक्शन के अंत तक श्री रामकृष्ण व्याकुलता की बात कर। मैंने कहा श्री रामकृष्ण के उपदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सेक्शन में है। एक तो धर्म की समन्वयता, सभी धर्म सत्य हैं, और दूसरी बात जो यहाँ पर बता रहे हैं, वे भगवान को प्राप्त करना हो तो व्याकुलता होनी चाहिए। स्वयं श्री रामकृष्ण में जैसी व्याकुलता थी, संभवतः किसी में होगी कि नहीं पता। सारा दिन ध्यान जप, तपस्या, ध्यान जप इत्यादि करते थे। दिन जब बीत जाता, अचानक घंटियां जब बजती मंदिर की, तब उनको पता लगा कि अरे दिन बीत गया। दिन भगवान के ध्यान जप में पूरी तरह बीत जाता था। जब दिन बीत जाता तब वो रो रो के कहते, एक दिन बीत गया और मुझे दर्शन नहीं मिला। अपना सिर जमीन पर रगड़ देते थे, खून निकलने लग जाता। लोग कहते अरे राम राम, इसको शायद पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इतना कष्ट। स्वयं बाद में श्री राम कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अगर भगवान को रो रो कर पुकारो तो भगवान का दर्शन। श्री राम कृष्ण का एक बहुत जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है व्याकुलता। और कई दृष्टांत वे देते हैं। एक दृष्टांत है कि एक गुरु ने, शिष्य ने पूछा कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। गुरु उसको स्नान करने ले गए, चलो मेरे साथ। और जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो गुरु ने ऊपर से दबा दिया। बड़ी देर बाद उसको छोड़ा तो कहा कैसी हालत थी कि मेरे प्राण निकल रहे थे, सांस के लिए, हवा के लिए प्राण निकल रहे थे। तो जब ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए होगी तब भगवान का दर्शन इसकी ऐसे बहुत सारे श्री राम कृष्ण कहते हैं। लड़का न होने पर लोग आंसुओं की धारा बताते हैं, धन संपत्ति नहीं मिली कि हाय हाय करते हैं, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए इसको लेकर कितने लोग रोते हैं। यदि सचमुच भगवान को कोई चाहता है तो अवश्य मिलता है। ये व्याकुलता श्री राम कृष्ण के जीवन के उद्देश्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और श्री राम कृष्ण के शिष्यों में भी हम इसको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जब युवक थे, श्री राम कृष्ण बीमार हो गए थे, वो लॉ की परीक्षा में बैठने वाले थे। गए, परीक्षा में किताब पढ़ने बैठे कि मन व्याकुल हो गया। ऐसे ही दौड़कर भागे, चप्पल पहनकर भाग रहे थे, चप्पलें इधर उधर गिर गई। उनका आसपास से फूस का एक ढेर पड़ा था, उसके पास से निकला, सारा फूस उनके घुटने बदन में लग गया, फिर भी दौड़े चले आए। और उसके बाद तीव्र साधना की। लोग कहते थे देखो देखो स्वामी विवेकानंद की कैसी व्याकुलता। श्री राम कृष्ण कहते थे अरे मेरी तुलना में वो कुछ भी नहीं। श्री राम कृष्ण के दूसरे शिष्य लाटू महाराज, उन्होंने सुना था, वो निरक्षर थे, सर्वेंट बॉय थे, सेवक थे। उन्होंने सुना भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान मन को देखते हैं। अपने मालिक के यहाँ, राम बाबू के यहाँ पे काम करते थे, वो लेटे रहते थे और लेट कर कपड़ा सिर पे चादर डाल कर रोते थे भगवान के दर्शन के।
विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि कैसी व्याकुलता होनी चाहिए, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। मानो जिस प्रकार सिर के ऊपर आग लग गई हो, आग कैसी अंगारे रख दिए जाएं, तब आदमी पानी की तरफ कैसे भागेगा, उसी तरह। एक और 2 दृष्टांत देते हैं पातंजल योग सूत्र में। पातंजल योग सूत्र में तीव्र संवेगानाम आसन्न, यह सूत्र है। आसन्न यानी निकट है, तीव्र संवेग, इंटेंसिटी, व्याकुलता। कैसे? दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे घोड़े को चाबुक मारने से कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। या फिर आप जंगल में हैं, घना जंगल है, रात हो रही, संध्या हो गई, अभी रात होने वाली, क्या करोगे आप? अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी जल्दी निकल चलो, अंधेरा हो जाएगा। और रात में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वह अंधेरे को पार करना चाहते हैं, उस हिस्से को जितनी जल्दी हो तेजी से पार कर सकते। ये 2 दृष्टांत और ये विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य और कहते हैं वैराग्य और मुमुक्षा, मुमुक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, जिसमें ये दोनों चीजें तीव्र होगी उसको लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण इस बात को कह रहे हैं और भी दृष्टांत कई देते हैं श्री रामकृष्ण। कृपण व्यक्ति सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है। श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हैं, अगर एक चोर एक कमरे में हो और पास वाले कमरे में अगर सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, उसको पता चल जाए कि इसमें है, तब क्या होगा? उसको कैसी व्याकुलता होगी, कैसा छटपट करेगा। किसी न किसी तरह से, अरे किसी तरह मिल जाए, कैसे मिले, वो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। ये व्याकुलता, भगवान के लिए व्याकुलता होती नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? थोड़ी सी व्याकुलता हुई, थोड़ी सी जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, किसी अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, थोड़ी देर के लिए छटपट हुए, मन में लगा कि संसार आसार है, इसको छोड़ो, भगवान में मन लगाओ। 2-4 दिन बाद वो सब शांत हो जाता है, हमारा मन बिखर जाता है, दूसरी चीजों में चला जाता है। यह जो आग, व्याकुलता की आग है, उसमें हमने विषय का कचरा डाल दिया, व्याकुलता बुझ जाती। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी, जब तक हम संसार में रस लेते रहेंगे, तब तक व्याकुलता नहीं। और इसके लिए आवश्यक है चित्त शुद्धि, विचार। विचार के द्वारा हमको लग सकता है कि जगत अनित्य है। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म में दुख है, जरा में, बुढ़ापे में दुख है, मृत्यु में दुख है, व्याधि में दुख है, ऐसा विचार करते। ऐसे विचार करते 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 संसार से मन अलग रखता है, फिर क्या है? भगवान को। और याद रखिए, संसार में प्रतिदिन, ऐसा नहीं है क्या, प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती ही रहती है। याद, प्रतिदिन हमारे जीवन में अप्रिय घटना होती है। किसके साथ नहीं होती? सबके साथ। साधु के साथ भी होती है, गृहस्थ के साथ भी होती है। किसी ने ताना कस दिया, जो आपकी बात है, आपका प्रिय व्यक्ति आपकी बात नहीं सुना, आपने पुत्र से कुछ कहा, उसने उल्टा बोल दिया, ये होता रहता है। हमारी इच्छाएं सभी पूर्ण नहीं होती और तब मन खराब लगता है। बच्चा होता है तो रोता है, बच्चे को अगर खिलौना नहीं तो जोर जोर से रोता है। हमारे तो न जाने कितने खिलौने नहीं मिले हमको, हमारी कितनी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, हम कभी ऐसे जोर से रोए नहीं। इस तरह रोना अगर भगवान के लिए किया जा सके, ये जो छोटी छोटी व्याकुलताएं हमारे जीवन में उठती हैं, हमारे जीवन में जो अपूर्णताएं हैं, अप्रिय जो घटनाएं हैं, इनको जब भी उठे तब भगवान की तरफ मोड़ दें। ये व्याकुलता उत्पन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। जब भी कभी हमारे जीवन में व्याकुलता होवे, किसी कारण से, अन्य किसी कारण से, पुत्र वियोग से पुत्र चला गया,
विदेश चला गया, धन लगाया था, घाटा हो गया, बुरा लगा, मन में खराब लगा, इसको उसी समय भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। दिस इज द टेक्निक। इस प्रकार से अगर करें तो धीरे धीरे व्याकुलता बढ़ती चली जाए। जब भी व्याकुलता हो, जीवन में अशांति होवे, भगवान से प्रार्थना, उसको दिशा दे दीजिए भगवान की तरफ। इस तरह से धीरे धीरे व्याकुलता को बढ़ाई जा सकती है। श्री रामकृष्ण ने इस संबंध में अधिक तो नहीं कहा है किस प्रकार से व्याकुलता बढ़े। व्याकुलता का स्वरूप उन्होंने कई बार विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है, जैसे जिन बातों को मैंने अभी कहा किसान। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता रहनी चाहिए, एक के अतिरिक्त दो हैं ही नहीं, चाहे जिस नाम से ईश्वर को पुकारो, मार्ग कोई भी ले लो, जो तो मत तो पथ। श्री रामकृष्ण कहते हैं जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, जितने लोग हैं उतने ही व्यक्ति हैं। गोपाल की पूजा सभी करते हैं, कोई बाल गोपाल की करता है, कोई वृंदावन बिहारी की करता है, कोई पार्थसारथी की गोपाल की करता है, कुछ लड्डू वाले गोपाल की पूजा करते हैं, और कुछ लोग बांसुरी वाले गोपाल की पूजा करते हैं, कोई राधा के साथ गोपाल की पूजा करते हैं। राम को कोई बालक राम की उपासना करता है, कोई वनवासी राम की उपासना करता है, कोई राजा राम की उपासना करता है। राम एक ही, और प्रत्येक के अपने अपने अलग अलग राम, हर एक का अपना अपना राम। तो कितने ही मार्ग हो सकते हैं, जो तो मत तो पथ। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि जितने व्यक्ति हैं उतने सेक्ट होवे ना, इतने मत मतांतर होवे, ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए व्याकुलता। व्याकुलता नहीं, मत को पकड़े हुए हैं और दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा ये किसी काम का नहीं। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये बात कर रहे हैं, अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। बलराम के पिता को देखा, याद रखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब कभी श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बात कहते हैं, मतलब यह कि भगवान के साथ एक होकर बात कर रहे हैं, और उन बातों का विशेष अर्थ। उदाहरण के लिए जब उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा यह संदेश कहा था, आप लोग घटना जानते हैं, जब वैष्णव धर्म की चर्चा कर रहे थे और कहने लगे कि वैष्णव धर्म के 3 सिद्धांत हैं, नाम में रुचि, जीव पर दया और वैष्णव पूजन। और तब वे समाधि में लीन हो गए जब नाम पे जीव पर दया बोलते बोलते, और बाद में कहते हैं जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव से। तो यह बात जो कही, ये श्री रामकृष्ण के इंटेलेक्ट, बौद्धिक विवेचन जैसा हम कर रहे हैं बैठकर यहाँ, बौद्धिक विवेचन वैसे नहीं हुआ था। वो गहरी समाधि में हो गए थे, उस भाव के साथ एक हो गए थे। और यह जो सिद्धांत हुआ, ये मानो वेद वाक्य, ऋषि वाक्य, उन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया। और यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर ये बातें कर रहे हैं, इनका विशेष महत्व। सामान्य अवस्था में बातें करना और भाव में बातें करना, उसका विशेष महत्व है। फिर कहते हैं थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं, बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरिनाम की माला जप रहे। कुछ लोग वैष्णव हैं, हमेशा भगवान का नाम ले, अच्छी बात, निरंतर एक मन भगवान की माला में लगा रहे, अच्छा है, कोई बुरा नहीं। यो भी मन हमारा भागेगा चारों तरफ, मन का तो भागने का स्वभाव ही है, मन तो भागेगा ही। लेकिन अगर हम बराबर कर निरंतर जप करते रहें तो थोड़ा मन उसमें लगेगा, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन भीतर अगर जप चलता रहे तो थोड़ा मन शांत होगा। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरिनाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से भी कहते हैं, अच्छा ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? वही बात, मानो 18 मास का 1 महीना, 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। ये बंगाली में एक कहावत है, 18 महीने का साल। तो 18 महीने का साल कैसे हो? और तो 12 महीने का साल होना चाहिए। वो इतना धीरे, इतने स्लोली जीवन यापन करते हैं, इतने बनत बनत बन जाए धीरे धीरे,
कि मानो 18 महीने का, 18 महीने। कोई कहते हैं इतना क्यों, प्रगति क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटेंसिटी, तीव्रता नहीं है। तीव्र संवेगानाम आसन्न, कुछ स्थान जाना है आपको, यहाँ से अगर आपको अमृतसर जाना है तो अगर बैलगाड़ी में जाएंगे तो 24 घंटा लग जाएगा। अगर आप ऑर्डिनरी बस में जाएंगे तो 6 घंटा लगेगा। डिलक्स बस में जाएंगे 4 घंटा लग जाएगा। और भी अगर अच्छी एक कार मिल जाए तो 3 घंटे में पहुंच सकते हो। ये क्या हुआ? जिस तीव्रता से आप जाओगे उस तीव्रता से काल कम हो जाता है। देश और काल ये एक दूसरे से संबंधित हैं। डिस्टेंस, जितना हमको चलना है, जितना रास्ता तय करना है, साधना में जितना रास्ता हमें तय करना है, वह हमारी तीव्रता पर निर्भर करता है। कितने समय में करना है, वह समय जो है, रास्ता तो उतना ही है, समय निर्भर करेगा कितनी तेजी से जाते हो। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? स्वामी रोमारोला ने स्वामी श्री रामकृष्ण की जीवनी में लिखा है कि उन्होंने अपने उन 50 वर्ष के जीवन काल में समस्त मानव जाति के 3000 वर्षों को जी लिया। मानव जाति ने 3000 वर्ष में जितने अनुभव किए हैं वो सब के सब श्री रामकृष्ण ने 50 साल में किए। कितनी तीव्रता से उन्हें जीवन, वो खाना पीना सामान्य जो वो है वह भी उन्होंने कर डाला। मानसिक जगत के जीवन को भी उन्होंने जिया, आध्यात्मिक जगत को भी उन्होंने जिया। एक पुस्तक है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, जोनाथन सीगल, और उसमें एक चिड़िया का मानव वर्णन है। एक सीगल, समुद्र में जो डुबकी लगाती पनडुब्बियाँ होती हैं, वो ऐसा है कि एक पक्षी वो नया नया सीखना चाहता है, उड़ना सीखना चाहता है, और कहानी इस प्रकार की आती है कि वो स्वर्ग में चला जाता है और वहाँ देखता है कि स्वर्ग में बहुत कम चिड़ियाँ हैं। तो पूछता है अपने ट्रेनर से, मास्टर से, कि कम क्यों चिड़ियाँ हैं? ठीक है, देखो अधिकांश जो चिड़ियाँ हैं वो टुकड़े फेंकते हैं, लोग उसको खाने में ही मस्त हैं, लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हुए, तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते, तुम्हारी इंटेंसिटी है। एक अनुभव हो गया बस, अरे हम उसी अनुभव को, एक ही अनुभव को जन्म जन्मांतर तक उसको रिपीट करते चले जाओ। वही खाना, वही पीना, वही व्यवहार करना, वही बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, वही अनुभव एक के बाद एक हम बराबर करते चले जा रहे हैं। और जीवन इतना धीरे धीरे जीते हैं, मानो जैसा कहा, जिस कार्य को 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने में कर सकते हैं, उसको हम 18 महीने लगा। ये अर्थ 18 महीने का 1 वर्ष। हरीश से कहा था मैंने, यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है। अगर व्याकुलता नहीं है तो वाराणसी से जाकर क्या लाभ, और व्याकुलता है तो यही वाराणसी। ये तीर्थ के संबंध में भी हम लोगों को विचित्र धारणा है। तीर्थ जाएंगे, वैसे तीर्थ जाना अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं, घूमने फिरने जाना है, अपनी इच्छा होती है तो तीर्थ ये चले गए ना, उसमें क्या बुराई है। लेकिन यह मत समझिए कि ये तीर्थ में जाना ये हो गया, मेरा धर्म पूरा हो गया। श्री रामकृष्ण इस बात को नहीं कहते। वे कहते हैं कि अगर व्याकुलता नहीं होगी तो तीर्थ जाने से क्या फायदा, कुछ लाभ नहीं होगा। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते। ठीक वही बात श्री रामकृष्ण पुनः कहते हैं, व्याकुल होने पर भगवान दर्शन देते हैं। दृष्टांत देते हैं कि बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते थक गया, माँ चिल्लाया, माँ ने एक खिलौना दे दिया, फिर खेलने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाया, खिलौना फेंक दिया, माँ ने एक मिठाई दे दी, मिठाई खा लिया, वो भूल गया फिर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में
जब फिर जोर से चिल्लाया, माँ ने आके मिठाई दी, माँ मिठाई फेंक देता है, खिलौना दिया, खिलौना फेंक देता है। तब क्या करती है माँ? अपनी डेगची उठा के रखती है, अरे बाबा अब उसको ला, और उठा के जाकर उसको गोद में लेती है। ऐसी व्याकुलता। ये संसार के खिलौने से हम जानो मुक्त न हो। हम बार बार इन्हीं संसार के चक्र में पड़े हुए हैं और इसीलिए पड़े रहते हैं। और इसी प्रकार श्री रामकृष्ण कहते हैं, इतना तीर्थ इतना जप, ये भी मानो संसार के खिलौने। तीर्थ और जप भी हमको भुलावे में डाल देते हैं कि हमने तीर्थ कर लिया, इतना जप कर लिया, व्याकुलता नहीं है। ये मानो हमारी व्याकुलता को उसके ऊपर मानो उसको दबा देते हैं। जब तीर्थ करने के बाद भी संतोष नहीं होवे, जप करने के बाद भी संतोष नहीं होवे, जब तीर्थ और जप की बात है तो उसको फेंक देने की इच्छा होवे और व्याकुल होकर भगवान को पुकारने की इच्छा होवे, तब समझना चाहिए कि भगवान के दर्शन। या फिर तीर्थ जावे भी तो व्याकुलता होवे, भगवान कहाँ हैं, दर्शन करें। जब करें वो भी तीव्रता से करें, तब तो ठीक है। ये भी खिलौने, जैसा मैंने कहा, वो आध्यात्मिक खिलौने, ये सांसारिक खिलौने, धन मकान जमीन, ये आध्यात्मिक खिलौने, लेकिन ये सांसारिक खिलौने, ये आध्यात्मिक खिलौने। इसमें भी अगर व्याकुलता नहीं तो कोई लाभ नहीं। अब श्री रामकृष्ण एक छोटा सा दृष्टांत देकर इस बात को समाप्त करते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ मची रहती है। नाटक का प्रारंभ हुआ, लोग बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, स्टेज है, जैसे ये स्टेज है, इस रंगमंच पर बहुत गड़बड़ मची है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत हो रही है। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर बिना बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, प्राण है गोविंद मम जीवन। ये किसी नाटक का श्री रामकृष्ण वर्णन कर रहे हैं, किसी नाटक में इस प्रकार का है। नाटक उन्होंने देखा होगा, कोई बंगाल में नाटक होगा, उसमें नारद जी आकर और व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं, हे प्राण, हे गोविंद, हे मेरे जीवन, हे गोविंद। उस समय कृष्ण ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते। इसी प्रकार अगर हम व्याकुल होकर भगवान को पुकारें तो भगवान हमारे सामने आ जाए। हमें कहीं रुकना नहीं है। हमने थोड़ा सा वचनामृत पढ़ लिया, प्रवचन सुन लिया, भजन अटेंड कर लिया, रिट्रीट कर लिया, थोड़ा सा प्रसाद पा लिया, बस समाप्त हो गया, ऐसा ऐसे से नहीं होगा। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कुछ नहीं होना रहा। उन्होंने कई बातें जो हम सब करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ बातें वो एक एक करके उन्होंने कही है। सब बातों से नहीं होगा व्याकुल हुए बिना। और ये बात श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को, जो सन्यासी शिष्यों को थे, वो बलपूर्वक बताते थे, जोर देकर बताते थे। श्री रामकृष्ण यहाँ तो उन्होंने एक ढंग से बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उनके सन्यासी, भावी सन्यासी शिष्य युवक लोग जब रहते थे, कमरा दरवाजा बंद करके दूर तक देख आते थे कि कोई संसारी तो लोग नहीं है, गृहस्थ तो नहीं है, और उसके बाद में उनको फायर करते थे, जैसे जोर से, क्या कर रहे हो, दिन बीत रहे हैं, क्या कर रहे हो। निरंजनानंद जी की हमने जीवनी पढ़ी, रो रो कर श्री रामकृष्ण आंसू में रोते हुए कहते हैं, अरे निरंजन क्या कर रहा है, भगवान को कब पुकारेगा, भगवान में मन कब लगाएगा। तीव्रता से उन लोगों को तीव्र वैराग्य की बात, तीव्र व्याकुलता, अरे रो रो, भगवान के लिए रो, कब तक बैठे रहोगे, कब तक ये ऊपर ऊपर की बात करते हो। श्री रामकृष्ण से यहाँ पर मानो वो डाइल्यूटेड, हम लोग उससे आगे ज़्यादा डोज हम सहन नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके भगवान को पुकारें, प्रार्थना करें। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे व्याकुलता दो। व्याकुलता देने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। अगला परिच्छेद 57 परिच्छेद। आज मंगलवार 16 अक्टूबर 1883 बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। ये बलराम के पिता हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की। 10 अक्टूबर
बुधवार को उन्होंने अधर के मकान पर श्री रामकृष्ण के दर्शन किए थे। और उसके बाद में है मंगलवार, 6 दिन बाद बलराम दूसरे भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के पास आए। बलराम के पिता परम वैष्णव हैं, हाथ में हर नाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं, अच्छी बात। और वही बात प्रारंभ में करते हैं, कुछ बातें तो रिपीट होंगी, जो पहले कही गई वो रिपीट होंगी। कट्टर वैष्णवगण अन्य संप्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते। बलराम के पिता बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं, उनका उन वैष्णव का स्वभाव नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिनका उदार भाव है वह सभी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण, काली, शिव और राम, और ये हमारा भारतीय वो है। आप मंदिर में जाइए, मैंने कहा था पिछली बार, आप ये सब 15 सेक्टर के मंदिर में जाइए, 17 सेक्टर के मंदिर में जाइए, पंचकुला के कई मंदिरों में गया हूँ, सभी जगह हमारे सभी देव देवता विराजमान, हम किसी से झगड़ा नहीं करते। बलराम के पिता कहते हैं, हाँ, जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में, एक ही व्यक्ति है, एक पति है, एक पिता है, कभी उसने सलवार कुर्ता पहना है, कभी सूट पहना है, कभी धोती पहनी है, कभी चोगा पहना है, एक ही व्यक्ति अलग अलग पार्ट। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, और यहाँ पर वही बात जिसे हम कहते हैं निष्ठा, और इसी के लिए कट्टरता आ जाती है। हाँ, श्री रामकृष्ण के, परंतु निष्ठा एक चीज है, निष्ठा होनी चाहिए एक रूप में, एक रूप को आगे पढ़कर आगे बढ़िए। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उस पर, जब अंत में आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे, तब देखोगे कि सभी रूप उसी के हैं। एक रूप को स्वीकार करना। और बड़ी सुंदर 2 दृष्टांत बड़े अच्छे दिए श्री रामकृष्ण। कहते हैं, गोपियां जब मथुरा में गईं तो पगड़ी पहने हुए श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने घूंघट काट लिया और कहा, ये कौन है? हमारे पीत वस्त्रधारी मोहन चूड़ा वाले श्री कृष्ण कहाँ हैं? श्री कृष्ण ही बैठे हैं दूसरी ड्रेस में। वो तो वृंदावन अपने मथुरा की ड्रेस पहनी है, दूसरी ड्रेस पहने हुए वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पगड़ी पहनी है, ड्रेस बदल दी है, चूड़ा नहीं है, मोर पंख नहीं है, उन्होंने अपना घूंघट काट लिया। अरे ये तो और कौन बैठा? हम उसी रूप को चाहती हैं। और फिर आगे कहती हैं, हनुमान की भी निष्ठा भक्ति है। द्वारका युग, द्वापर युग में द्वारका में जब गए तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हनुमान राम रूप न देखने से संतुष्ट न होगा, इसलिए राम रूप में उन्हें दर्शन दिया। हनुमान आ रहे हैं, रुक्मिणी से कहा, अरे अरे ये राम के बिना संतोष नहीं होगा, मेरे को नहीं चाहता हो वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया, रुक्मिणी जी ने सीता का। ये निष्ठा। और मैंने 2 पिछली बार श्लोक भी कहे थे, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। ये हम लोग पाठ करते हैं राम नाम संकीर्तन के पहले। और दूसरा था, महेश्वरे जगतामधीश्वरे जनार्दने जगदंतरात्मनि न बुद्धि भेदम प्रतिमस्तिरस्तुते तथापि मम सर्वम तथापि सर्वम मम तथापि भक्ति तरुणेन्दु शेखरे। जनार्दन क्या है? महेश्वर और जगत के अधीश्वर जनार्दन और जगत के अंतर्यामी सब एक हैं, मानता हूं, लेकिन मेरी भक्ति है तो अरुणेन्दु शेखर, श्री भगवान शंकर जिसके सिर पर चंद्रमा। तो ये श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद में इस बात को खत्म करके श्री रामकृष्ण एक आध्यात्मिक, या जिसे कहते हैं दार्शनिक विषय ले रहे हैं। वो कहते हैं, कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है,
मैं केवल नित्य से लीला में उतर आता हूँ और लीला से नित्य में चला जाता हूँ। अब ये नित्य और लीला क्या? ये नित्य और लीला, इसका हम विवेचन प्रारंभ करेंगे और उसके आगे अगली बार हम और करेंगे। देख लें श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं। नित्य में पहुंचने का नाम है ब्रह्म ज्ञान। घंटी बज रही है। आज अमावस्या है। अमावस्या है इसलिए आरती थोड़े आगे होगी, क्योंकि इसके बाद में शारदा नाम संकीर्तन होगा। हम इसी विषय को नया प्रारंभ होगा, यहीं पर हम रोक लेते हैं। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।